हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं बीपीएससी एटीओ के लिए एमसीक्यू लाई हूँ 30 हिंदी का। ठीक है, आज ये पहला दिन है हिंदी का। आगे मैं और भी लाऊंगी, इसलिए रेडी हो जाइए आप लोग। स्टार्ट करते हैं। पहला है, हिंदी व्याकरण में संधि किसे कहते हैं। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। क्या होगा? दो शब्दों के मेल से। क्या होगा इसका आंसर? दो शब्दों के मेल से उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्पुरुष समास है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। क्या होगा? राजपुत्र। क्या होगा इसका? राजपुत्र तत्पुरुष समास है, क्योंकि राज प्रधान पद है। क्या है ये? राज पद प्रधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विलोम शब्द किसे कहते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। विपरीत अर्थ वाला शब्द को कहा जाता है। अर्थ वाला शब्द जो है उसको कहा जाता है विलोम शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से उपसर्ग कौन सा है। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। क्या होगा? कु। क्या होगा इसका आंसर? कु। कु जो है एक उपसर्ग है जो शब्द से पहले जुड़ता है। क्या होता है? वो शब्द से पहले जुड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाक्य राम खाता है में क्रिया का रूप क्या है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या होगा? कर्तावाच्य। क्या होगा इसका आंसर? कर्तावाच्य। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड ठहर जाइए। कर्तावाच्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 6 है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या होगा इसका आंसर? बी। इसका आंसर बी है, पुस्तकें। क्या होगा? पुस्तकें जो है बहुवचन रूप है। क्या है? बहुवचन रूप है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, काल का अर्थ व्याकरण में क्या है। तो इसका आंसर होगा ए, समय में समय से संबंधित रूप। क्या होता है? समय से संबंधित रूप को काल कहते हैं। ठीक है, जैसे काल क्रिया का समय बताता है, भूत वर्तमान भविष्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर जो है वो बी है। नहीं, पहला हो गया समय में संबंधित रूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, निम्न में से कौन सा विभक्ति चिन्ह नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। क्या होगा? डी होगा इसका आंसर। डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, पर जो है विभक्ति नहीं है बल्कि संबोधक शब्द है। क्या है ये? संबोधक। क्या है ये? संबोधक, संबोधक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संख्या किस श्रेणी में आता है। तो ये जो है संख्या की श्रेणी में आता है, जो कि इसका आंसर बिल्कुल ए, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो ए है। संख्या की श्रेणी में आती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा वचन परिवर्तन को दिखाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। क्या होगा इसका आंसर? सी, विद्यालय, विद्यालय। इसका आंसर यही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संक्षिप्त रूप किसे कहते हैं। तो संक्षिप्त रूप ए, लघु रूप। लघु रूप को संक्षिप्त रूप कहा जाता है, लघु रूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका आंसर जो होगा वो ता होगा। क्या होगा? ता, बिल्कुल ता इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, समास क्या है। समास जो है, समास क्या है? दो शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण का उदाहरण है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, सुंदर। क्या होगा? सुंदर जो है गुण दर्शाने वाला विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, वाच्य का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा। क्या होगा? कर्ता वाच्य, कर्म वाच्य,
स्वरूप। ठीक है, इसका आंसर जो है ये सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16, लिंग किस प्रकार बताता है? तो ये बताता है किसके द्वारा? सी, पुरुष, स्त्री और नपुंसक। ठीक है, ये तीनों लिंग को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पदकृत श्रेणी का साहित्यिक अंग है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, छंद। छंद को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये छंद को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मुहावरा क्या है? मुहावरा जो है ये एक क्या है? अप्रत्यक्ष अर्थ है। क्या है ये? अप्रत्यक्ष अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किन्हें अलंकार कहा जाता है? इसमें बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में किसे अलंकार कहा जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो ए है, अनुप्रास। क्या होगा? अनुप्रास एक अलंकार है जो भाषा को सुंदर बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, पात्रता शब्द में कितने अक्षर हैं? तो ये जो है इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पात्रता 8 अक्षरों का शब्द है। कितने अक्षरों का? 8 अक्षरों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21, संख्या विशेषण किसे कहते हैं? तो संख्या विशेषण जो है संख्या बताने वाला विशेषण होता है, जिसको कहा जाता है संख्या विशेषण। तो इसका आंसर बिल्कुल सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बहुवचन रूप में प्रत्यय कौन सा होता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। क्या होगा? सी। ठीक है, प्रत्यय बहुवचन दर्शाता है। ठीक है, औकार, एकार, औकार की मात्रा को ही बहुवचन में प्रत्यय कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 23, निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषिक शब्द नहीं है? इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। क्या होगा? परिभाषा। परिभाषा इसका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अनुच्छेद लेखन में कौन सी शैली अपेक्षित होती है? इसका आंसर जो होगा ए, अनुच्छेद लेखन में औपचारिक शैली में होता है। औपचारिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वाक्य सीता ने भोजन खाया में कौन सा भाग करता है? इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। क्या होगा? सीता। सीता जो है वाक्य की कर्ता है। क्या है? वो कर्ता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, संक्षिप्त लेखन किस प्रकार का लेखन है? तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। संक्षिप्त लेखन का अर्थ सारांश बनाना होता है। क्या होता है? सारांश। सारांश बनेगा, यही इसका काम करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय शब्द नहीं है? इसका आंसर जो होगा वो डी है। क्या होगा? डी, विद्यालय। कौन सा आंसर होगा इसका? विद्यालय। डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। विद्यालय समुच्चय शब्द नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वाक्य शुद्धि में सुधार किस प्रकार किया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, इन सभी से, जैसे क्रिया रूप से परिवर्तन, ठीक है, शब्दों में परिवर्तन, ये क्रिया परिवर्तन, शब्दों में परिवर्तन, विराम चिन्ह जोड़ना, यह सभी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिससे अनेक शब्द बनता है उसी को ना बोला जाता है अनेकार्थी। शब्द के लिए अनेक शब्द होता है। जैसे कल, कल जो है क्या हुआ? ये है अनेकार्थी शब्द होता है। बी इसका आंसर सही है। अनेक अर्थ हो, जिसका अनेक अर्थ हो उसी को कहा जाता है अनेकार्थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा संख्या संबंधी शब्द है? इसका आंसर है वो है सी। कौन सा आंसर है? सी, 5। ठीक है, 5 संख्या बताने वाला शब्द। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को क्लास? शेयर करके जरूर बताइए। शेयर सभी को कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।